जय गुरुदेव। तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, वह तो आएंगी क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सत्संग बहुत ही खास होने वाला है। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। विरागी वही नहीं है जो घर बार छोड़ देता है, सच्चा अनुरागी ही विरागी है जो हजारों में बैठा भी एकांती है। बम्बई में भगदड़ मचेगी और लोग बम्बई छोड़कर भागने लगेंगे। बेटा तुम्हें मालूम नहीं है कि माया ठग लेती है और साधक के प्रेम को खत्म कर देती है। साधक को चाहिए कि वह अपने को हमेशा निरखता परखता रहे। कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। जब कलयुग में कलयुग चला जाएगा और कलयुग में सतयुग आ जाएगा तो ये देवियां भी नाक में सोना पहनेंगी, ये गांव में रहेंगी तो सोना पहनने को मिलेगा। इसको कहते हैं सतयुग। सबको भोजन मिलेगा, सबको कपड़े मिलेंगे, सब लोग धर्म का पालन करेंगे, सबके सब धर्म का पालन करेंगे, मनुष्य धर्म का, और सब लोग भगवान का भजन करेंगे तो सतयुग आएगा। अभी सतयुग आया नहीं, न अभी कलयुग गया। ये सारे देश में उसका बिगुल बज रहा है। सब लोग तैयार हो जाओ उसके स्वागत के लिए। महात्माओं की दया कृपा कैसे मिलेगी? जो रखने का बर्तन है वो तो है नहीं। जो लोग धर्म को खत्म करने की बात करते हैं यह तो समय बताएगा। आज जो ये दिन घटनाएं हो रही हैं, ये मार दिया, इनको मार दिया, उनको मार दिया, चारों तरफ है, यह देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। संत सद्गुरु कभी कभी मौज में आकर अपने शिष्यों की परीक्षा भी लिया करते हैं। संतों की परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है जो पूरी तरह से गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाता है। जो शिष्य ढुलमुल होते हैं और गुरु को इंसान समझते हैं वह धोखा खा जाते हैं। जिनकी नेक कमाई नहीं होती उनके बच्चे अच्छे नहीं होंगे। माँ बाप फिर रोते हैं कि बच्चे ठीक नहीं हैं। गुरु को रिझाने का एक ही तरीका है, जो आदेश हो उसका पालन किया जाए। लाभ तभी तुम ले सकोगे। बात मानोगे नहीं और आगे पीछे घूमते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। नामदान मिला है तो कुछ कमाई कर लो और आकर सुनाओ कि ये देखा, ये सुनाई दिया तो मुझे खुशी होगी। आकर निठल्ले जैसे खड़े हो जाते हो, बस दूसरों की निंदा आलोचना करके तुम अपनी जीवात्मा पर भार लादते हो, इसलिए तुम्हारा भजन नहीं बनता। सत्संग को चेत कर सुनो तब बात समझ में आएगी। फिजूल वक्त को बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। बिना महापुरुषों के मिले कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप सारे दिन वेद पुराण कुरान गीता रामायण पढ़ते रहो तथा कीर्तन करते रहो, पुण्य का फल तो आपको 84 लाख योनियों में भी मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। घर हो, समाज हो या देश हो, व्यवस्था तभी ठीक होगी जब सब में अनुशासन होगा। इस बात को समझ लो कि अनुशासन जीवन की कुंजी है। दफ्तर हो, दुकान हो या खेती हो, मेहनत ईमानदारी का होना चाहिए। समाज में जब जब इन दोनों बातों का हास होगा तब तब वाद विवाद और दुश्मनी बढ़ेगी। मेहनत और ईमानदारी से
प्रेम मोहब्बत बढ़ता है। भजन करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। परिवार हो, समाज हो या देश हो, अनुशासन रहेगा तो तरक्की होगी। इंसान भक्ति भाव से अपने अपने प्रभु या मालिक का, ईश्वर का भजन करेगा तो संकट छू नहीं सकता। सच्चरित्र व्यक्ति के कार्यों से राष्ट्र के भले के साथ स्वयं का भी कल्याण होता है। मेहनत ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति की चिंता प्रभु स्वयं करता है। इसलिए तुम अच्छे लोगों का साथ करो, निंदा आलोचना से बचो और भजन करो तो देखो कि कैसे जीवन में बदलाव आता है। आनंद का खजाना दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां आत्मा बैठी है वहीं है। होशियारी से भजन करके इस काल के देश से निकल चलो, यही बुद्धिमानी है। एक एक वचन को पी लो, कोई वचन छूटने ना पाए। यही वचन समय समय पर तुम्हारे काम आएंगे। सत्संग के अनुसार तुम्हारी रहनी गहनी नहीं है तो तुम सत्संगी किस बात के। दुख इस बात का है कि लोग गुरु में कमी देखते हैं, खुद में कमी है, इसलिए गुरु में भी कमी दिखती है। जितनी बार तुम आओ उतनी बार दर्शन करो और दर्शन दो, तो इस दर्शन के लेन देन में तुम्हारे कर्मों का खजीरा हम ले लेंगे और तुम्हें गुरु की दया का भंडार दे देंगे। आप दीनता ग्रहण करो, फिर न हम आपको भूलेंगे न आप हमको भूलोगे। मृत्यु आकर तुम्हें जगावे उसके पहले जाग जाओ। चुपचाप बिल्कुल अनजाने रहो तब काम बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। यह तो महान दया जब उनकी होती है तो आकर वह खुद मिलते हैं। सतयुग आगमन के संकेत होने लगे हैं। सतयुग गंदगी में नहीं आएगा, आने के पहले कूड़े कचरे को बाहर अलग कर देगा। मन की चाल में मत बहो, अगर बह गए तो तुम्हारा सुमिरन ध्यान भजन नहीं बन सकेगा। किताबों में मत फंसो, किताबें महात्माओं ने बनाई है, किताबों ने महात्मा नहीं बनाया। लोग वेशभूषा बना लेते हैं, किताबें पढ़कर गाकर तरह तरह के अर्थ करते हैं और कहते हैं कि हम संत हैं, तो वो संतों को बदनाम करते हैं। संतों की कोई वेशभूषा नहीं है, वो घर गृहस्थी में रहें, विरक्ति में रहें, सीधे साधे रहें। ईश्वर खुदा गाड अलग अलग नहीं है, एक ही नाम का है। उनका दर्शन दीदार बजरिए कामिल फकीरों के होता है। मौत के पहले मौत के बाद भगवान मिलता है, यही झूठी बात है। आप चिंता मत करो, जय गुरुदेव नाम सारा देश लेगा। तुम अपने काम में, सेवा में, विश्वास में, मालिक के चिंतन में हर वक्त लगे रहो, पकते रहो। जो पकता रहता है वह अपने मालिक के पास जाता है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, इस नाम से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा नाम है जो जाति पात के भेदभाव को खत्म करता है, इंसानों के दिलों को जोड़ता है। इसी नाम से सतयुग आएगा। तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, वह तो आएगी, क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए हैं, हत्याएं होने लगी हैं। जिनको तुमने काटा है तुम भी उसी तरह काटे जाओगे। बचने का एक ही रास्ता है और वह है भजन। अंडा खाने वालों को नहीं मालूम कि कितनी गंदी वस्तु है। रजो धर्म का खून इकट्ठा होकर जमा होता है, उसी को लोग खा लेते हैं और अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जय गुरुदेव।